नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि 22 सितंबर 2025 को इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी में रिलीफ दिया था आम पब्लिक को, क्योंकि आप लोग को सब मालूम है कि जिस प्रकार से ट्रंप ने पूरा दुनिया को हिला करके रखा है, चाहे वो ट्रंप टैरिफ को लेकर के हो, चाहे किसी भी तरह से लेकर के हो, तो जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा था। क्योंकि अभी जो है 50% टैरिफ लगा हुआ है। बहुत सारा ऐसा आइटम है जिसमें 30%, 35% और बहुत सारा ऐसा आइटम है जिसे 50% टैरिफ वसूली कर रहा है अमेरिका, जिसकी वजह से जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था, फैसला लिया था कि हम जीएसटी में राहत देने वाले हैं। तो आज के वीडियो में समझने वाले हैं कि उस जीएसटी राहत की वजह से सोलर पावर प्लांट में, सोलर इंडस्ट्री में कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना बचत होने वाला है, कितना कॉस्ट रिड्यूस हुआ है, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक चीज को अच्छे से समझ पाएंगे और ये जान पाएंगे कि जीएसटी की वजह से हमें जो है कितना रिलीफ मिला है सोलर इंडस्ट्री में। तो यहां पर जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले जीएसटी स्ट्रक्चर चेंजेस। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि 22 सितंबर 2025 को ये इनिशिएटिव लिया गया था। पहले क्या था, 2025 से मतलब 22 सितंबर 2025 से पहले था कि जो सोलर इक्विपमेंट से है, जिसको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं, उसमें जो है कंपोनेंट के ऊपर 12% गवर्नमेंट जीएसटी वसूली करती थी। लेकिन अब जो है ये 22 सितंबर 2025 के बाद जो रिलीफ दिया गया है गवर्नमेंट के तरफ से, वो देखेंगे तो अभी जो है 5% में आ गया है। यानी हम अगर कोई भी कंपोनेंट परचेस करते हैं तो अब जो है हमें 5% ही उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो है कॉस्ट में रिड्यूस हमें देखने को मिल रहा है। बिग टैक्स रिलीफ फॉर सोलर इंडस्ट्री, तो सोलर इंडस्ट्री के लिए जो है ये बहुत बड़ा रिलीफ था जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो प्रोजेक्ट कॉस्ट इंपैक्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ा है। सबसे पहले पॉइंट देखेंगे तो लोअर अपफ्रंट कॉस्ट, ये कम हो गया। उसके बाद 20 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए का जो है हमें सेविंग मिल रहा है पर किलोवाट के हिसाब से। अगर मान लीजिए कि 1 मेगावाट का प्लांट लगाने में अगर 3 करोड़ रुपया खर्च आता है, तो अब समझिए कि आपको जो है 2,75,00,000 या फिर 80 लाख ही आपको खर्च होने वाला है, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। इतना सेविंग हो रहा है पर मेगावाट के हिसाब से। वहीं पर अगर आप देखेंगे लार्ज प्रोजेक्ट के लिए, जहां पर मतलब 100 मेगावाट का है, 500 मेगावाट्स का है, अगर ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स है तो वहां पर जो है लगभग अगर देखेंगे तो 100 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहां पर और क्या हो रहा है कि लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट नीडेड, जहां पर ज्यादा अमाउंट लगता था जीएसटी रिलीफ की वजह से अब जो है उसी काम को करने में हमें कॉस्ट कम होता हुआ दिख रहा है। उसके इसका रिजल्ट क्या है, तो फास्ट प्रोजेक्ट अप्रूवल्स है। तो ये सब मतलब प्रोजेक्ट जैसे कॉस्ट कम हो गया तो वहां पर जो अप्रूवल्स मतलब ज्यादा मिल रहे हैं और लोग जो है ज्यादा प्लांट इंस्टॉल करवा रहे हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है बेनिफिट्स में आया है। अब यहां पर जो करंट बिजली बेच रहे हैं जो पब्लिक या फिर जो भी इसका फार्मिंग कर रहे हैं, उनके लिए छोटा सा यहां पर निगेटिव पॉइंट है। निगेटिव पॉइंट क्या है कि चीपर सोलर पावर जनरेशन, उसके देखेंगे तो कॉस्ट रिड्यूस बाय 10 पैसा पर यूनिट। मतलब जो चीज को हम लोग 3 रुपया में बेचते थे डिस्कम को, वहां पर उसने क्या किया है कि 10 पैसा उसमें कम कर दिया है। तो ये जो पॉइंट है वो थोड़ा सा मतलब जो बिजली बेचते हैं उनके लिए है, मतलब उनको थोड़ा लॉस देखने को मिल रहा है 10 पैसा पर यूनिट के हिसाब से। वहीं पर डिस्कम कितना पैसा सेव कर रहा है, तो देखेंगे डिस्कम जो है इस रेट की वजह से जो 10 पैसा कम किया है उसकी वजह से 2000 से लेकर के 3000 करोड़ रुपीज पर ईयर जो है सेविंग करने वाला है। ये उसका पूरा इंपैक्ट है। अगर वहीं पर देखेंगे रूफटॉप सोलर बूस्ट के लिए, तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा स्कीम चलाया जा रहा है रूफटॉप को लेकर के। तो यहां पर जो है जितना भी कंपोनेंट है और उसके बाद जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सब में जीएसटी मतलब सर्विस के लिए जीएसटी जीरो कर दिया गया है। सिर्फ कंपोनेंट पे 5% जीएसटी देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं लगाने वाले थे वो भी लगा रहे हैं अपने घरों के लिए। वहीं पर जो है होम एंड स्मॉल यूजर्स बेनिफिट इसको मिलने वाला है।
उसके बाद देखेंगे 3 किलोवाट का अगर सोलर प्लांट रूफटॉप के ऊपर लगाते हैं तो चीपर बाय जो है लगभग 9,000 से लेकर के 10,500 रुपया का आपको बेनिफिट्स देखने को मिल रहा है। मान लीजिए कि हमें जो है 3 किलोवाट का प्लांट लगाने में अगर 3 लाख रुपया खर्च आता है, ऐसा समझ लीजिए, तो अब आएगा कितना, 10,000 रुपये से माइनस कर दिए, 2,90,000 रुपया खर्च आने वाला है, यानी 10,000 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। तो ये एक बेनिफिट्स है। उसके बाद जो है फास्टर ROI, मतलब अगर रेट कम हो गया तो वहां पर आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो फास्ट हो जाएगा, तेज हो जाएगा। उसके बाद जो है गवर्नमेंट जो ये इनिशिएटिव लिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, ये उनका मेन मोटो था फार्मर्स एंड पीएम कुसुम योजना को लेकर के था। तो वहीं पर जो है सोलर पंप बिकम एफोर्डेबल, मतलब जो व्यक्ति सोलर पंप लगाना चाहते थे वहां पर थोड़ा कुछ कॉस्ट बढ़ के आ रहा था जीएसटी की वजह से, लेकिन अब अगर ले रहे हैं तो वहां पर जीएसटी कम होने की वजह से उनका रेट भी जो है वो कम हो गया है। उसका लोअर जीएसटी इक्वल टू लोअर पंप कॉस्ट। ये तो सिंपल सी बात है, अगर रेट कम हो जाएगा तो हर एक चीज का रेट कम हो जाएगा, उसके जीएसटी कम होगा तो रेट कम हो जाएगा। उसका रिड्यूस्ड फार्मर बर्डन, पहले फार्मर्स के ऊपर ज्यादा लोड पड़ता था, मतलब पैसा के लिए ज्यादा अमाउंट देना पड़ता था, अब जो है कम देना पड़ रहा है। उसके बाद हायर रूरल सोलर एडम्पशन, पहले क्या था कि मतलब रेट ज्यादा होने की वजह से कम लोग लगाते थे, अब जो है ज्यादा लोग लगाएंगे, बस ये फायदा है। उसके बाद यहां पर जो है गवर्नमेंट के द्वारा एक और सबसे बड़ा इनिशिएटिव था, गवर्नमेंट ने सोचा था कि अब जो है हमें मेड इन इंडिया करना है, मेक इन इंडिया करना है, हमें इंडिया में प्रोडक्ट बनाएंगे, इंडिया में यूज करेंगे और उसके अलावा अलग अलग कंट्री में बेचेंगे। मतलब हम लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज्यादा जोर देने वाले थे। तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट लेकर के आया था मेक इन इंडिया पुश, मतलब इंडिया में बनाने के लिए, इंडिया को जो है मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए, यानी ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए इन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया। वहीं पर देखेंगे तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, बढ़ाने के लिए ऐसा इनिशिएटिव लिया गया था। अब ये इनिशिएटिव का फायदा क्या था वो देखिए, बेटर प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस। अगर मान लीजिए कि इंडिया में बनेगा तो अगर हम लोग इंडिया में उसको कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, वहां पर कंपटीशन जो है मतलब कम हो जाएगा, मतलब हर एक पूरा ऑल ओवर इंडिया में मतलब सेम रेट में मिलेगा। वो डिपेंड करेगा ब्रांच के ऊपर, डिपेंड करेगा उसके क्वालिटी के ऊपर, तो थोड़ा बहुत रेट में वेरिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर जो है जो कंपटीशन देना पड़ता दूसरे कंपनी को, जैसे मान लीजिए कि चाइना वाले इंडिया में माल बेच रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, इंडिया का माल सस्ता होगा तो उसका कोई लेगा नहीं। इसीलिए जो है कंपटीशन लेस करने के लिए जो है ऐसा इनिशिएटिव लिया गया था, ताकि बाहरी माल जो है दूसरे कंट्री का माल जो है इंडिया में ना बिके। उसके बाद जो है स्ट्रॉन्गर लोकल सप्लाई चेन, जैसे ही इंडिया में बनेगा तो लोकल सप्लाई जो है उसमें बढ़ जाएगा। और उसके बाद जो है मोर सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ज़्यादा सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो इंडिया में इंस्टॉल होगा, लगेगा। तो ये सब चीज़ जो है गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था, जो वहाँ पर जो है जीएसटी में राहत देकर के एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जो गवर्नमेंट ने दिया है लोगों को। उसके बाद देखेंगे तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, मतलब कम पैसा होगा तो इन्वेस्टर जो है पैसा लगाने वाले ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा अच्छे से रिटर्न हो जाएगा। तो वो सब चीज़ इसमें देखने को मिला। उसके बाद जो है सोलर सेक्टर बिकम मोर एट्रैक्टिव, रेट कम होने की वजह से सोलर जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा एट्रैक्टिव हो गया। उसके बाद जो है बेटर प्रोजेक्ट था। उसके बाद देखा हायर इंसेंटिव्स, हायर इन्वेस्टमेंट वहां पर देखने को मिलने लगा। उसका पॉलिसी क्लियरिटी इंप्रूव्स ट्रस्ट, पॉलिसी में क्लियरिटी दिया गया तो वहां पर जो है जो कंपनीज है उसके ऊपर जो है ट्रस्ट बढ़ने लगा लोगों का। उसका जो मोर मनी फ्लो इनटू द सोलर, ज़्यादा लोग जो है सोलर पैनल के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। उसके देखेंगे फाइनल समरी क्या होगा, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, जीएसटी गवर्नमेंट ने कम किया तो जीएसटी कम होने की वजह से जो सोलर पावर प्लांट का कॉस्ट था वो भी कम हो गया। जैसे ही सोलर प्लांट का कॉस्ट कम हुआ तब जो है सोलर एडम्पशन ज्यादा हुआ। मतलब हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी चीज का प्राइस अगर कम होगा तो हम उसको ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा परचेस करेंगे। तो वही चीज है यहाँ पर, जीएसटी कम हुआ तो सोलर प्लांट का कॉस्ट कम हो गया। सोलर प्लांट का जब कॉस्ट कम हो गया तो लोगों ने ज़्यादा सोलर पावर प्लांट लगाना शुरू किया।
और उसके बाद जो है ये देखेंगे तो क्लीनर है, चीपर है, फास्टर है, ग्रोथ है। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जो बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव था। अब जो है लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिल रहा है सोलर पावर प्लांट के ऊपर। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो छोटा लगा रहे हैं उनको थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर राहत दिया गया है जीएसटी में कटौती करने के बाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।